प्रातःकाल सुबह का समय ध्यान अवस्था में अवस्थित होने का समय आता है। उसी समय मेरे सामने एक रंग बिरंगी तितली है। वह घूमती हुई चारों तरफ चक्कर लगाना प्रारंभ कर देती है। मेरा ध्यान उसकी ओर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने मन में चिंतन किया, देखो प्रकृति ने अपना कैसा रूप और रंग इस तितली के माध्यम से इस संसार में प्रस्तुत किया है। क्या तुम भी अपने भीतर के रंगों को पहचानने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हो क्या? उसी समय बाहर से एक गाय के रंभाने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर मेरा ध्यान गौ माता की तरफ केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने चिंतन किया, देखो गाय कितनी उपयोगी जानवर है। स्वयं कुछ भी ग्रहण कर लेती है, पर सबको पीने के लिए मीठा मीठा दूध प्रदान करती है। क्या तुम भी अपने जीवन में इस गाय की तरह मधुरसमय बना सकते हो क्या? मेरा ध्यान इसी चिंतन धारा पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। बाहर से अचानक एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ आती है। कुत्ता बहुत ही अपनी मस्ती में चारों तरफ भ्रमण करता जा रहा था। जगह जगह सूंघता हुआ आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी यह सूंघने की शक्ति को देखकर मन में विचार आना प्रारंभ हो जाता है, क्या तुम भी अपने भीतर की सुगंध को पहचानने की दिशा में अपने कदमों को अग्रसर करना प्रारंभ कर सकते हो क्या? मेरा ध्यान सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर मैंने खिलते हुए कुसुम को देखा। फूल है, बहुत ही पराग के साथ अपनी खुशबू बिखेरता हुआ नजर आ रहा था। चारों तरफ का वातावरण है सुगंधित बनता जा रहा था। विचारधारा तेजी के साथ आगे बढ़ती है, क्या तुम भी अपने अंतःकरण को फूल की तरह सुगंधित बना सकते हो क्या? सूर्य की प्रथम किरण दस्तावेज के रूप में मेरे सामने आती है। मेरे को यह संकेत करना प्रारंभ कर देती है, क्या तुम भी अपने जीवन के अंदर सूर्य की तरह ज्योतिर्मय बनकर इस संसार में नए नए दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हो क्या? मेरे मन में उसी समय यह भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। अब मेरे को अपने जीवन में साधना का एक नया उपक्रम है, वह प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे मैं अपनी अंतर की ज्योति को प्रकाशमय बना सकूं। वह पावन और पवित्र दिन आता है जब 1 जनवरी 2016 का प्रातःकाल का समय आता है। सूर्योदय के साथ मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ साधना के पथ पर अपने कदमों को अग्रसर करने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरा मन रूपी घोड़ा चंचल बनना प्रारंभ हो जाता है, बंदर की तरह उछलना प्रारंभ हो जाता है। भीतर अपने आप एक नई ज्योति के साथ पथ प्रदर्शित करता हुआ फूल खिलता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य अपने आप को और ज़्यादा तेजस्विता के साथ धरती पर अवतरित करना प्रारंभ कर देता है। मेरे भीतर दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। उसी शक्ति के साथ अपने कदमों को और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरा संकल्प बल है वह धीरे धीरे इतने ज़्यादा मजबूती की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अब मैं कभी भी पीछे हटने का नाम नहीं लेता हूँ। यह कदम एक बार जब आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं, फिर ये कदम
रुकने का ही कहीं नाम भी नहीं लेता है। समय समय पर मेरे इन कदमों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान होती ही चली जाती है। शार्दुलपुर चातुर्मास चल रहा था। उस समय ज्ञानशाला के बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान आराधना कर रहे थे। उनका वार्षिक समारोह का समय नज़दीक आ रहा था। ज्ञानशाला के संचालकों ने मेरे को प्रार्थना की, मुनि प्रवर, हमारे ज्ञानशाला का वार्षिक समारोह आ रहा है। आप यदि इन बच्चों के लिए कुछ अच्छे नाटक तैयार करवा देते हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। 2-4 नाटक भी अच्छे हो जाएंगे तो हमारी प्रतिभाएं और ज़्यादा आगे बढ़नी प्रारंभ कर देगी। मेरे को ये चिंतन बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने पुराने लिखे हुए एकांकी नाटकों को देखना प्रारंभ किया। 3 नाटकों का चयन करके मैंने उनको समर्पित कर दिया। उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। उसी समय भाई कमल सेठिया, जो सेठिया अतिथि भवन का मालिक हनुमान मल जी सेठिया का सुपुत्र था, उसको भी ये कल्पना अच्छी लगी। उसने उन तीनों को एक जगह संग्रह करने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका का आकार प्रदान कर दिया। जब वह बाहर आती है, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं जो अच्छा भी चाहते हैं, कुछ बुरा भी चाहते हैं। तत्काल ये सूचना केंद्र तक पहुंचती है, वहां से संवाद प्राप्त होता है। यह साहित्य समिति के बिना अनुमति के प्रकाशित हो गई। मैंने तत्काल प्रत्युत्तर दिया, यह मेरे एक इकाई है, पहले भी प्रकाशित हो चुकी है, अलग अलग छोटे छोटे रूप में। इस बार ज्ञानशाला का वार्षिक महोत्सव था, इसलिए इन तीनों को एक जगह पर एकत्रित कर दिया गया है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। छोटी सी बात आगे जाकर इतना ज़्यादा वाद और विवाद का कारण बनना प्रारंभ हो जाती है। पत्रों पर पत्र आने प्रारंभ हो जाते हैं और उत्तरों पर उत्तर भी जाने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे को यह अनुभव हुआ, आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वह संत हो या चाहे कर्णधार हो, किसी को भी आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। कोई भी आगे बढ़ना चाहता है, तत्काल उसके पैर कतरने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है, ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। इन सारे पत्रों के आदान और प्रदान को देखकर मेरे को यह लाल किले का दृश्य याद आ जाता है। जब मैं सबसे पहले दिल्ली में गया था, जब एक बार लाल किले के बाहर निकल रहा था, उस समय मैंने देखा एक जगह पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके सामने पिंजरे में बंद कुकड़े पड़े हुए थे। व्यक्ति एक को बाहर निकालता है, उसके पंखों को नोचना प्रारंभ कर देता है। अपने हाथों से वह बेचारा पक्षी फड़फड़ा रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, पर सामने वाले व्यक्ति को कोई प्रकार की दया नहीं आ रही थी। मेरे मन में यह भावना जगनी प्रारंभ हो जाती है, क्या यह लोग भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं क्या? मैंने आगे का दृश्य देखा। वह पंख रहित मांस का गोश्त सामने है, उसको गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, काटा जाता है, उसके ऊपर नमक और मसाले हैं, वो बुरकाए जाते हैं। आने वाले व्यक्ति आते हैं, बहुत ही स्वाद लेकर उनको खाना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे मन में भी यही विचार आया, केंद्र शायद यही चाहता है, एक एक पंख को कतर दिया जाए, उसको काट काट कर भुर्ता बना दिया जाए, मसाले डाल दिए जाए और इसके छटपटाहट से इसको भयानक वेदना हो और हमारे को आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाए। शायद उनको आनंद की अनुभूति हो रही थी और जो व्यक्ति विघ्न संतोषी थे उनको भी आनंद की अनुभूति हो रही थी। मेरे मन की चिंतन धारा बदलनी प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पर साधना का खुला आकाश है, वह मेरे लिए मिलने वाला नहीं है। अब मेरे को साधना की दृष्टि से खुले आकाश की ओर अपना ध्यान
केंद्रित करना प्रारंभ कर देना चाहिए। वही संकल्प मेरे को साधना के पथ पर आगे बढ़ा देता है। मेवाड़ की धरा पर साधना प्रारंभ हो जाती है और मेरा एकमात्र सूत्र है वह रह जाता है केवल साधना साधना साधना। इसकी आराधना ही मेरे जीवन का ध्येय बन जाता है। साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।